नमस्कार दोस्तों, मैं शंकरदान चारण आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ। गुरु का स्थान अपने YouTube चैनल में। तो सभी थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हो सकता है कि इस कहानी से अपने को कुछ शिक्षा मिल जाए। इसके लिए एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। उस राजा के उसके ऐसे मन में विचार आता है कि राज दरबार में अपने एक जो है गुरु होना चाहिए, वो गुरु हो और अच्छी शिक्षा दे। तो ऐसा कहने पर मंत्री जो है उन्होंने राजा के लिए राज दरबार में एक गुरु की व्यवस्था कर दी। गुरु जो है राज दरबार में आता और राजा को शिक्षा देता था। महीने 2 महीने तक ये प्रक्रिया चालू रही। फिर राजा देख रहा था कि 2 महीने हो गए गुरुजी खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। ये राजा के मन में शंका हो रही थी। तो राजा ने ये बात जो है वो अपनी रानी जो उसके पास में की, कहा कि मैं गुरु से शिक्षा ले रहा हूँ लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो रानी ने कहा कि मैं तो इसकी बात क्या बता सकती हूँ आपको, आप ऐसे करो, ये बात अपने गुरुजी को ही पूछना। दूसरे दिन दरबार में जैसे ही गुरुजी उनको शिक्षा देने के लिए आते हैं तो राजा कई देर तक संकोच करता है। उसके बाद में गुरुजी से ये प्रश्न पूछ ही लेता है कि गुरुजी मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और आप वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आपकी जो मेहनत है उसके ऊपर मैं शंका नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण है कि मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है आपकी शिक्षा का। तो जो गुरुजी थे उन्होंने कहा कि राजन, आपका कहना उचित है, आपका कहना सही है और आपने जो सोचा है वो बात भी एकदम सही सोची है और इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो कहा कि क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा क्या है। तो गुरुजी ने बताया कि बात बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी है, लेकिन इसको केवल थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि आप जो है मेरे से धन दौलत में ज़्यादा है, आपका मान सम्मान जो है वो ज़्यादा है, धन दौलत में आप ज़्यादा है आपके पास, तो आप जो है वो ऊंचे पद पर बैठे हैं और मैं जो है नीचे बैठा हूँ, आप मेरे से ऊपर बैठे हो। तो एक बात को आप कभी भी ध्यान कर लो कि पानी जो होता है वो हमेशा ढलान की तरफ ही चलता है, ऊपर जो चढ़ाई होती है उस तरफ पानी कभी नहीं चलता। इसी प्रकार से मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान जो है वो आप ऊंचाई पर बैठे हो तो आपकी तरफ वो नहीं जा रहा है, वो ढलान की तरफ आ रहा है। अगर आप ऊंचे पद पर रहोगे, मैं नीचे बैठूंगा, तो आपको कभी भी ये शिक्षा जो है प्राप्त होने वाली नहीं है। राजा की ये बात तुरंत समझ में आ गई और राजा ने अपनी गलती जो है वो स्वीकार कर ली और उसके बाद में राजा के गुरुजी के बैठने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की गई और राजा जो है नीचे बैठा और उसके बाद उनसे शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम रिश्ते नाते पद एवं धन से चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, अगर हम गुरु को अपना उचित स्थान नहीं देते हैं, गुरु को अपना सम्मान नहीं देते हैं, उचित स्थान से मतलब है सम्मान, उनका मान सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, अगर हम ये नहीं देते तो हमारा भला है वो होना संभव नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अपने से जो बड़े हैं उनको उनका मान सम्मान करना चाहिए, उनको जो है उनकी बात को मानना चाहिए और अपने गुरुजी जो है उनका कहना मानना, उनका मान सम्मान करना, उनको इज्जत करना, यही जो है इसी से हमारी भलाई है वो हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अपनी कहानी गुरु का स्थान की। शायद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे नई कहानी में हम आएंगे। जितने के लिए धन्यवाद।